नमस्कार। सोचिए, क्या सिर्फ दो पंक्तियों में जिंदगी की या कहें कि इंसान के मन की सबसे बड़ी सच्चाई को समेटा जा सकता है? 15वीं सदी के एक महान कवि कबीर ने ऐसा ही कुछ किया था। आज हम उनकी उन्हीं दो लाइनों के पीछे छिपे गहरे मतलब को खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं वो पंक्तियां, ध्यान से सुनिएगा। दोज़ख बहिश्त सभी तू देख, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तृषा नाही, यह मन भोगी खसिया। सुनने में कमाल है ना? पर यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक पहेली जैसी है। एक ऐसी पहेली जो सीधे हमारे मन की बनावट पर सवाल उठाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन कुछ 100 साल पुरानी लाइनों में हमारे बारे में ऐसा क्या राज छुपा है? चलिए साथ मिलकर इस काव्यात्मक गुत्थी को सुलझाने का सफर शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कबीर की इस पहेली से। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके एक एक हिस्से को तोड़कर देखना। अच्छा, दोहे में उतरने से पहले 1 मिनट के लिए समझना जरूरी है कि ये बात कह कौन रहा है। कबीर, वो कोई मामूली कवि नहीं थे। वो तो एक तरह के विद्रोही थे, एक क्रांतिकारी विचारक, जिन्होंने अपनी सीधी सादी भाषा में बड़े बड़े ढकोसलों पर सवाल उठाए। और कमाल की बात यह है कि उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची रखती हैं। तो कबीर के इस अंदाज को दिमाग में रखते हुए चलिए अब उनके शब्दों की तह तक चलते हैं, क्योंकि इस दोहे की असली चाबी इसके शब्दों में ही छिपी है। देखिए, कबीर शुरू कहाँ से करते हैं? बिल्कुल दो सिरों से। एक तरफ है दोज़ख, मतलब नर्क, जहां सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है, और दूसरी तरफ है बहिश्त, यानी जन्नत या स्वर्ग, जहां सिर्फ सुख ही सुख है। कबीर कहते हैं कि ठीक है, इन दोनों को तस्वुर कर लो कि ये दोनों ही मिल गए। फिर वो एक और चीज जोड़ते हैं, राजपाट के रसिया। इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान जिसने दुनिया की सारी दौलत, सारी ताकत, सारा ऐशो आराम देख लिया हो, मतलब जो सत्ता के शिखर पर बैठा हो। तो अब देखिए, कबीर ने जन्नत दोज़ख के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी को भी इस लिस्ट में डाल दिया है। और बात यही खत्म नहीं होती। वो कहते हैं तीन लोक। अब ये तीन लोक क्या हैं? ये सिर्फ धरती आसमान नहीं है, ये तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, मतलब जहां तक भी सोचा जा सकता है वो सब कुछ। कबीर एक तरह से कह रहे हैं, ठीक है, कल्पना करो कि ये पूरा ब्रह्मांड ही किसी को मिल गया। तो सोचिए, कबीर ने क्या क्या इकट्ठा कर दिया। जन्नत, दोज़ख, दुनिया की बादशाहत, और तो और तीनों लोक, ये सब एक तरफ। क्यों? क्योंकि अब वो असली मुद्दे पर आ रहे हैं। दोहे का जो दिल है वो अब सामने आएगा, हमारे मन की वो प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। और ये है वो लाइन, तीन लोक से तृषा नाही। इसका मतलब ये कि अगर किसी इंसान को ये तीनों लोग भी दे दिए जाएं, पूरा ब्रह्मांड उसके कदमों में रख दिया जाए, तब भी उसकी प्यास, उसकी तृषा खत्म नहीं होगी। पर ऐसा क्यों नहीं बुझेगी प्यास? कबीर जवाब देते हैं, यह मन भोगी खसिया। ये लाइन थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। मन भोगी खसिया का मतलब है कि हमारा मन स्वभाव से ही एक भोक्ता है, एक कंज्यूमर है। इसका काम ही है चीज़ों को भोगना, अनुभवों को खाना। इसकी भूख कभी मिट ही नहीं सकती। ये हमेशा और ज़्यादा की तलाश में रहता है। ये इसकी फितरत है, इसका डीएनए है। और यहीं से वो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर शुरू होता है, जिसके बारे में कबीर बता रहे हैं। देखिए, होता क्या है, पहले मन में कोई ख्वाहिश जागती है, फिर हम उसे हासिल कर लेते हैं। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए बड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन वो तसल्ली टिकती नहीं। फौरन एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश सिर उठा लेती है, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। तो अब तक हमने इस दोहे के हर पुर्जे को अलग अलग करके देख लिया। चलिए अब इन सब को जोड़ते हैं और एक कदम पीछे हटकर इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं। इसका जो गहरा फलसफा है उसे समझते हैं। चलिए अब इस नई समझ के साथ एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। दोज़ख बहिश्त सभी तू देख, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तृषा नाही, ये मन भोगी खसिया। अब ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं लगती हैं, है ना? इनमें एक अलग ही वजन, एक अलग ही गहराई महसूस होती है। तो फिर इसका सार क्या है? सबसे बड़ी बात जो कबीर कह रहे हैं वो ये है कि असली संतुष्टि, असली तृप्ति बाहर की किसी चीज में है ही नहीं। चाहे वो स्वर्ग का लालच हो या नरक का डर, चाहे पूरी दुनिया की सल्तनत हो, कुछ भी, कोई भी भारी चीज मन के अंदर की इस आग को, इस प्यास को हमेशा के लिए शांत नहीं कर सकती। और यहीं पर कबीर हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर जन्नत, दोज़ख, दुनिया की दौलत, यहाँ तक कि तीनों लोकों का राज भी इस मन को भर नहीं सकता, तो फिर वो कौन सी भूख है जिसकी तरफ कबीर इशारा कर रहे हैं?
आखिर वो क्या है जो इस हमेशा भूखे भोगी मन से भी परे है? ये सवाल आपके लिए है, इस पर सोचिएगा जरूर।